डेली वेजर्स इस समय सीएम रेजिडेंस की ओर जा रहे थे, जहां पर आज डेली वेजर्स सुबह से ही लगभग एजिटेशन कर रहे हैं और आज डेली वेजर्स जो है वो सीएम रेजिडेंस की ओर जाकर जो है सीएम रेजिडेंस के बाहर एजिटेशन करने के लिए निकले थे। लेकिन उसके बाद इस वक्त बिल्कुल आपको बता दूं तो डेली वेजर्स को जो है वो इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के बाहर भी बिल्कुल जो अगर सीएम रेजिडेंस की बात करें उसके पास ही जो है वो इस समय रोक लिया गया है। एक और जम्मू कश्मीर पुलिस है और वहीं दूसरी ओर ये डेली वेजर्स जो आपको इस वक्त साफ तस्वीरों में जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। ये तमाम डेली वेजर्स जो है वो इस वक्त एजिटेशन जो है वो करते हुए साफ नजर आ रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको पैगाम टीवी के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सुबह से ये बात करें लगभग सुबह से ये तमाम डेली वेजर्स जो है वो सड़कों पर निकले हैं और जरा चारों ओर तस्वीरें आप देख लें। बिल्कुल इस वक्त जो है वो सड़कों पर ये तमाम डेली वेजर्स हैं और लगभग हजारों की तादाद में आज ये तमाम डेली वेजर्स जो है वो निकले हैं और कहीं ना कहीं एजुटेशन इसी तरह से तेज होते हुए नजर आ रही है। और फिलहाल के लिए इन्हें यहाँ पर जो है वो रोक लिया गया है कि आखिरकार ये लोग जो है वो जा रहे थे सीएम रेजिडेंस की ओर, लेकिन पहले ही इन्हें यहाँ पर जो है वो इस वक्त रोक लिया गया है। और कि जो भी किया ऊपर सरकार ने किया। देखिए मैं आपको बता 70 महीने की पेंडिंग तनख्वाह जो सैलरी है वो किसके कार्यकाल में? मैं ये बताता हूँ 2014 से 18 के बीच बीजेपी पीडीपी की कोशिश सरकार थी। ये मैक्सिमम जम्मू प्रोविंस का जो पेंडिंग है ये उनके टाइम का है, पर वो कहते हैं अंसी का सारा कार्य। देखिए बात हमने इसलिए हाथ जोड़े थे इलेक्शन के टाइम भी कि उन लोगों को चुनो जो सीरियस हो आपके मसले पे। हम पिछले 4 महीने से 89 एमएलए को हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे मुद्दे पे सियासत मत करो, ये इंसानी मुद्दा है। जैसे आपको अपनी फैमिली की फिक्र है, हम भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे, आपको हमारी फिक्र है करनी चाहिए। यहाँ पे पुलिस ने रोक दिया है, क्या आप लोग आगे देखिए मेरी बात सुनिए। हम नेशनलिस्ट लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, लॉ मानने वाले लोग हैं। हम पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड में बैनर नीचे कोई डिपार्टमेंट का आदमी ये नहीं कहता हमने 3 रुपए का डिपार्टमेंट नुकसान किया। हम अपना जायज हक और अपनी आवाज उमर साहब के कान तक हमने पहुंचा दिया। यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है, ये बात नहीं स्पीकर वहां पहुंचता है, लेकिन वो जैसे 9 से 14 तक सोते रहे, आप उनको हम जगा के रखेंगे और अपना मसला हल करवा के रखेंगे। आज मैं बताता हूँ, आज ऐसा है हमारे बहुत से साथी बाहर से आए हैं, हम पुलिस से ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करना चाहते क्योंकि सारे साथी ने रोजा रखा हुआ है। आगे पीछे तार से कुछ साथियों लग गई, लाठीचार्ज हुआ। हमें पहले अपने साथी चाहिए, उसके बाद उमर साहब को ये बात हम जब वहां से चले थे तब उनके सोर्सों ने बता दिया। और हमारा दूसरा ग्रुप एनसी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें मेरा साथी रवि हंस, होशियार सिंह, नवदीप सिंह है। हम हर तरीके से इनको जगाएंगे। और यानी आप देख सकते हैं किस तरह से फिलहाल के लिए एजिटेशन यहाँ पर रुक रहा है और इस वक्त बिल्कुल सीएम रेजिडेंस के बिल्कुल ही कुछ मीटर्स की दूरी पर जो है ये लोग यहाँ पर एजिटेशन जो है वो फिलहाल के लिए यहीं पर रुकेगा, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त आधे डेली जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल जो ऑफिस जम्मू प्रोविंस का है वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर एजिटेशन कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से अभी आगे आप लोगों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा? देखिए आज जिस तरह से आपने सुबह देखा कि जो जन सैलाब हमारे डेली वेजेस भाइयों का पीएचई चीफ इंजीनियर ओल्ड ऑफिस से शुरू हुआ और इंदिरा चौक के ऊपर आते आते हमारे साथ क्या धक्का मुक्की हुई, हमारे ऊपर आज भी लाठीचार्ज हुआ। और आपने 10 तारीख को भी देखा था कि जब हम सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए जा रहे थे तो हमारे उसमें साथी 8 से 10 साथी जो है वो बुरी तरह से जख्मी हुए थे और उसमें एक चश्मदीद में भी बीच में था जिसको इन लोगों ने लाठियों से पीटा था। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि केवल कमेटियां बनाने से हम लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। अब हमारे लिए SRO 64 के तहत जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी का प्रावधान इसी बजट सेशन के अंदर नहीं किया तो आने वाले दिनों में आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आने वाले समय में त्राहिमाम हो जाएगा जम्मू की सड़कों के ऊपर, क्योंकि लोगों को हम पानी बंद करना नहीं चाहते। मेरा इशारा पानी बंद करने की तरफ नहीं है, हम लोग काम छोड़ हड़ताल के ऊपर है
और जब इतनी जो संख्या में लोग काम छोड़ हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे तो हम देख लेंगे कि किस प्रकार से जो परमानेंट स्टाफ इनके पास 2-4% बचा भी है तो किस प्रकार से वो सुचारू ढंग से अपनी सप्लाई चला सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को आह्वान करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनके आगे कि जल्द से जल्द हमारे लिए जो रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान है वो इसी बजट सेशन के अंदर लाइए, क्योंकि हम लोगों ने कोई जुल्म नहीं किया है। हम लोगों ने 25-25, 30-30 साल तक इस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सेवाएं दी हुई है और सेवाएं देते देते कुछ मेरे साथी भगवान को प्यारे हो गए जो कि बिना पैसे के आर्थिक तंगी की वजह से वो अपना इलाज कुछ लोग नहीं करवा सके, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। ये सरकार हमें मजबूर ना करे कि हमें ऐसे कदम जो है वो उठाने पड़े। मैं तमाम अपने साथियों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सुसाइड कोई तरीका नहीं है, सुसाइड किसी चीज का हल नहीं है। हमें इस गवर्नमेंट के साथ लड़ना है और खूब लड़ना है जब तक हमें हमारी SR 64 के अंतर्गत हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी जाती तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कितना भी समय इसके लिए लग जाएगा। जिस प्रकार से हमने आप लोगों ने देखा कि पिछले 1000 दिनों से हम लोग धरना प्रोटेस्ट के ऊपर है, लेकिन जिस सरकार के कानों तक जू नहीं रह रही है। अभी इस बजट सेशन के अंदर जब हमने 10 तारीख को जो सिविल सेक्रेटरी के घेराव के लिए हमने रैली निकाली थी, तो जब दूसरे दिन असेंबली के अंदर जब बहुत सारा हमारे उमर साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इन्होंने बोला कि मैं इनके लिए कमेटी गठित करने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय CM साहब, जब 2014 के अंदर आपने कमेटी गठित की थी उस वक्त भी आप चीफ मिनिस्टर थे, कहां गई वो आपकी कमेटी की जो रिपोर्ट थी? आप लोगों ने उस वक्त बोला था कि पेस बैनर्स के अंदर हम तमाम डेली वेजेस को जो रेगुलाइज करेंगे। आप लोग हमारी आंखों में दूध झोंकने का कार्य कर रहे हो, लेकिन अब डेली वेजेस जा गया है, अब डेली वेजेस जा गया है। अब आप हमारी आंखों में दूध नहीं झोंक सकते। आपको आपके पास केवल एक ही जो इसका सोल्यूशन है वो है कि SR 64 के अंतर्गत हम लोगों को रेगुलेशन पॉलिसी दी जाए, इसके सिवाय हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर आप 6 महीने का टाइम मांगते हो कमेटी के लिए तो हमारे सीनियर साथी को 5 दिन आपको थ्रू मीडिया के जरिए मैसेज भेजा था कि हम वो 6 महीने का समय देने के लिए भी आपको तैयार हैं, लेकिन अगर आप ले की तरस पर हम लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट देते हो तो हम आपको 6 महीने का टाइम दे सकते हैं। अन्यथा अगर आप लोगों ने हमें वो मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर ले ड्यूटी के अंतर्गत नहीं दिया, हमारी जो पेंडिंग वेजेस 72 मंथ की है, अगर वो आपने रिलीज नहीं की तो हमें कुछ भी इसके लिए दोबारा नहीं होगा। आने वाले दिनों में अगर पानी की किल्लत जम्मू शहर के ऊपर होती है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो CM उमर अब्दुल्ला की होगी या इस कैबिनेट की होगी। PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। जय हिंद जय भारत। और देखते हैं किस तरह से ये प्रदर्शन यहाँ पर तेज हो रहा है और वहीं पर दूसरी ओर आप देखिए एक और पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि बिल्कुल CM रेजिडेंस की ओर जो है वो इन्हें बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बिल्कुल अगर बात करें तो ओल्ड ऑफिस PHU ऑफिस से ये लोग रवाना हुए। रवाना होने के बाद इस वक्त बिल्कुल कांग्रेस ऑफिस शहीदी चौक के पास ये लोग पहुंचे हैं और बिल्कुल अगर बात करें तो इस वक्त यहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ के साथ तमाम डेली वेजर्स खबर को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय भी जरूर रखिएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मैं बात करूं तो कुछ डेली वेजर्स फिलहाल के लिए डेली वेजर्स जो है वो इस वक्त कुछ डेली वेजर्स यहाँ पर शहीदी चौक के पास प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ डेली वेजर्स जो है वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय जम्मू के प्रोविजनल ऑफिस के बाहर जो है वहां पर एजुकेशन कर रहे हैं। और डेली वेजर्स का साफ कहना है कि आखिरकार जब तक इनकी डिमांड्स को जो है वो नहीं सुना जाएगा, रेगुलाइजेशन को लेकर 72 महीनों का जो पेंडिंग वेजेस है वो नहीं दिया जाएगा, तब तक ये लोग जो है वो इसी तरह से सड़कों पर बैठे रहेंगे। हमारा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।